नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग चैनल, जहां हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें और मौसम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों, भारत में सर्दी से अब आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। तमिलनाडु के ऊटी में ओस की बूंदी जम गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया और राजधानी दिल्ली में तो हालात इतने खराब है कि AQI 400 पार पहुंच गया। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फीली हवाएं अब मैदानों तक पहुंचकर ठंड का कहर बरपा रही है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में भारत के हर राज्य में ठंड का क्या हाल है, कहां चल रही है शीतलहर और क्या इस बार सर्दी सामान्य से ज़्यादा पड़ेगी। बात करते हैं हिमालय से मैदान तक ठंड का सफ़र। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बीते 2 दिनों में हुई भारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। करीब 4000 मीटर ऊंचाई पर बर्फ की मोटी परत जमी है। जब ठंडी हवा नीचे आती है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान तेजी से गिरता है। इस बार कोई सक्रिय पश्चिमी विपक्ष इसे रोक नहीं पा रहा है। यही कारण है कि नवंबर से पहले ही हफ्ते में शीतलहर जैसी स्थिति बन चुकी है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। ऊटी में जमे ओस। दक्षिण भारत का खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी, जो आमतौर पर ठंडा रहता है, अब सर्दियों की पहली दस्तक झेल रहा है। कारों की विंड स्क्रीन और पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदी बर्फ में तब्दील हो गई। ये संकेत है कि पहाड़ों से ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर पहुंच रही है। यह पहली बार है जब नवंबर शुरुआत हफ्ते में ऊटी जैसे इलाकों में इस तरह की ठंड दर्ज हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान में सीजन की सबसे ठंडी रात। राजस्थान में सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। राजस्थान के झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, बारां और करौली में रात का तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। सीकर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। उदयपुर और अलवर में सुबह के समय घनी धुंध और हल्की हवाएं चलने से ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग का कहना है अगले 1 हफ्ते तक तापमान में और 2-3 डिग्री गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल, राजगढ़, इंदौर ठंड से ठिठुरे। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाएं सीधे पहाड़ों से पहुंच रही है। राजगढ़ में रात का तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भोपाल, इंदौर और शाजापुर में भी ठंडी हवाओं से लोगों को स्वेटर निकालने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। इस साल नवंबर की शुरुआत में ही तापमान पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को चुनौती दे रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, पेड़ा और अमरकंटक में शीतलहर। छत्तीसगढ़ के पेड़ा और अमरकंटक में पहली बार 10 डिग्री से नीचे चला गया। पेड़ा में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री और गिरावट की संभावना है। लोगों को सुबह और रात के समय बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं पंजाब। ला नीना का असर शुरू। पंजाब में इस साल ठंड सामान्य से शुरू हो गई है। रात का तापमान कई जगहों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण है ला नीना प्रभाव। ला नीना के चलते सर्दी का मौसम लंबा और ज़्यादा ठंडा हो सकता है। पिछले साल की पंजाब और हरियाणा में दिसंबर-जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखी गई थी। अब बात करते हैं हरियाणा की। शिमला जैसी ठंड। हरियाणा के हिस्सा और महेंद्रगढ़ में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग का कहना है कि 13 नवंबर तक मौसम सूखा रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। उत्तर और पश्चिम में हवाएं लगातार चल रही है, जिससे हरियाणा में शिमला जैसी ठंड महसूस हो रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो AQI 400 पार, सांस लेना मुश्किल। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां ठंड हो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है प्रदूषण। दिल्ली का AQI 400 पार कर गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। निजामुद्दीन, आनंद विहार और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। सड़कों पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई है। लोगों को सांस लेने की दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसे शिकायतें बढ़ गई हैं।
अब बात करते हैं बिहार की। बिहार पछुआ हवा का असर। बिहार में इस साल ठंड से नवंबर के दूसरे हफ्ते में दस्तक दे दी। पटना में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तेज मछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम दोनों समय ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है इस बार बिहार में सर्दी ज़्यादा लंबी चल सकती है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 10 जिलों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड के कई जिलों में तापमान 4.5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। गुमला का तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 8 से 10 जिलों में पारा 15 डिग्री के नीचे है। अगले 3 दिनों में 2-4 डिग्री गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों ने दिन में ठंड महसूस करना शुरू कर दिया है। अब जानते हैं वैज्ञानिक विश्लेषण क्या कहते हैं, क्यों बढ़ी है यह ठंड। इस साल का ठंड बढ़ने के मुख्य कारण है, पहला है हिमालय पर जल्दी और ज़्यादा बर्फबारी। दूसरा कारण है ला नीना प्रभाव की वापसी। तीसरा कारण है पश्चिमी विपक्ष का कमज़ोर पड़ना। चौथा है हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से सीधे मैदानों में ठंडी हवाएं। इन सब कारणों से नवंबर की शुरुआत में ही सर्दी का स्तर दिसंबर जैसा हो गया है। अब जानते हैं जनता पर इस सर्दी का क्या असर पड़ेगा। जनता पर असर और सावधानियां। सर्दी का असर अब जनजीवन और भी दिखने लगता है और स्कूलों में सुबह की शिफ्ट प्रभावित हो रही है। किसानों फसलों पर पाला पड़ने से चिंतित है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए हमें। सावधानी के तौर पर सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। बुजुर्ग और बच्चे ठंडी हवा से बचें। हवा की नमी और AQI अपडेट देखते रहें। तो दोस्तों ये था भारत का मौजूद मौसम अपडेट, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक ठंड के दस्तक दे दी और दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। आपके शहर में तापमान कितना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।